बिल्कुल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये सीरीज़। और जिस तरीके से मैं वर्ल्ड कप को खेल रहा हूँ तो तब भी मैं बहुत अच्छे निक में था, लेकिन फ़िटनेस मेरी ऐसी थी कि मैं बैटिंग तो कर सकता था, लेकिन फील्डिंग वगैरह में थोड़ा सा मेरे लिए मसला हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा टाइम रिहैब को दिया और एनसीए में भी काम किया, जब घर गया वहाँ पे भी काम किया। तो इम्पॉर्टेंट थी और मेरे माइंड में भी यही था, इसलिए मैंने इसके लिए ट्रेनिंग भी की और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आया। मेरे ख्याल में बिल्कुल जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की और जिस तरीके से वो खेल रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट पे खेल रहा है। और अगर मैं सही बताऊं तो मेरे ख्याल में जिस तरह विकेट पूरे 3 मैचों में खेला है, तो 250 रन ही हम लोग समझते थे कि इस पे अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा। और हम लोगों ने जब 280 किया तो उसके बावजूद हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे ख्याल में पूरे मैच का जो सारे का सारा क्रेडिट है वो फिलिप्स को ही जाता है, जिस तरीके से उसने सिंगल हैंडेडली ही मैच को चेंज किया। देखें, हर कोई कोशिश करता है कि वो गेम को फिनिश करें, लंबा खेलें और अपनी टीम को जिताएं, लेकिन ये चलता रहता है क्रिकेट में। और मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस पास्ट में ऐसी हुई है कि प्लेयर्स ने जिताया भी है। लेकिन बिल्कुल जैसे आज का मैच भी था, तो न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया। हालांकि 35 ओवर तक हम लोग हमारे 2 ही आउट थे और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि लंबा करें, क्योंकि हमें आइडिया था कि विकेट जिस तरह से खेल रहा है तो नए बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपके सामने जिस तरीके से टीम का एक कम्बिनेशन बना हुआ है और जिस तरीके से हम लोग वनडे में स्पेशली खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से जेल हुई है। और अगर आज का मैच भी आप देखें तो हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन फिलिप्स के आने के बाद उसने मतलब ऐसी इनिंग खेली है कि जो मेरे ख्याल में इस तरह की विकेटों पे बहुत मुश्किल है खेलना। तो मेरे ख्याल में सारा क्रेडिट उसको जाता है। और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम जिस तरीके से जेल हुई है और जिस तरीके से कम्बिनेशन बना है, तो बहुत ज़बरदस्त है। देखें, क्रिकेट में तो सिचुएशन वाइज ही क्रिकेट खेली जाती है। अगर आप देखें तो उन लोगों ने भी मेरे ख्याल में पिछले 2 मैचेस में साउथी ने भी 10 ओवर नहीं किए, क्योंकि वो पार्ट टाइम फिलिप्स ने बॉलिंग कर दी। तो जिस तरीके से विकेट खेल रहा था तो उस पर स्पिन ज़्यादा मतलब अच्छा बॉल कर रहे थे, स्पिनर को सपोर्ट ज़्यादा मिल रही थी। तो मेन रीज़न वही है। और अगर आप देखें तो जैसे आगा सलमान हमारा मेन बॉलर नहीं है, उसने आज 10 ओवर किए हैं, तो वो फिर उसको कवर कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह कोई बात नहीं है कि फास्ट बॉलर से हमने पूरे ओवर नहीं कराए क्योंकि वो बुरी बॉल कर रहे थे। मेरे ख्याल में आगा सलमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो उसने उनको कवर अप किया। और हमेशा कप्तान का भी यही प्लान होता है कि जो हमारा पार्ट टाइमर है उससे हम 4-5 ओवर निकालें, ताकि जो मेन बॉलर्स है अगर उसमें कोई एक भी उसका दिन ना हो तो उसके ओवर निकल जाए। देखिए, हम लोग तो यही सोच रहे थे कि पहले तो जब विलियमसन खेल रहा था तो हमने बोला कि अगर ये आउट हो जाए तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। फिर बाद में बस जब फिलिप्स ने बैटिंग शुरू की तो इतना हमें पता था कि टेलेंडर के लिए ये विकेट आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से हमारी फास्ट बॉलिंग है, मेरे ख्याल में तो वर्ल्ड में अभी भी हमारी फास्ट बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट है। और वो खेलने नहीं देते उनके टैलेंटर्स को, लेकिन वही कि फिलिप्स आखिर तक खेल गया और उसने मैच को फिनिश भी किया। प्लान है बिल्कुल। और वर्ल्ड कप के बाद ये मैं पहली सीरीज़ खेल रहा हूँ, तो मेरा रिहैब चल रहा था और जितने भी फिटनेस टेस्ट होते हैं पीसीबी के वो सारे मैंने क्लियर किए हैं। फिर मैं यहाँ पे आया हूँ और बिल्कुल आज मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई है नी में दोबारा। और फिर मैं कोशिश कर रहा था कि मैं फील्ड पे जाऊं, लेकिन फिजियो ने बोला कि अभी आप फील्ड पे ना जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि मेरी फिटनेस अभी ठीक है, लेकिन आज के लिए फिजियो ने मुझे एडवाइस किया कि आप ना जाएं और मैं इस पे बिल्कुल और भी काम करूंगा। देखें, मेरे ख्याल में हमारे बॉलरों ने भी बॉलिंग अच्छी की है और उसने जिस तरह के शॉट्स मारे हैं, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस तरह इस विकेट पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने भी तकरीबन कोई 30-35 ओवर बैटिंग की इस विकेट पे, तो वो बहुत अच्छा खेला है। तो इसलिए मैं बार बार उसका नाम ले रहा हूँ कि वो जिस तरीके से खेला है आज, तो बहुत कम प्लेयर मैंने देखे होंगे कि वो इतना अच्छा इस तरह की डबल पेस विकेट पे खेले। तो इसलिए मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ। ये तो देखिए कप्तान और बॉलर का होता है, तो मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, लेकिन जो उसका वीक जोन होता है तो जब मीटिंग होती है, क्योंकि मुझे तो उनके बॉलर्स का पता होता है कि उनके बॉलर का स्विंग क्या होता है, टर्न क्या करते हैं या गुगली कैसे करते हैं, ये कप्तान और बॉलर्स आपस में प्लान करते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है और
मैं अगर सही बताऊं तो इन ये मैचेस मेरे माइंड में थे, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा अर्ली पाकिस्तान कप के मैचेस में आया और मैंने 3 मैच खेले, लेकिन पहले 2 मैच मैंने काफ़ी पेन में खेले हैं, बहुत पेन भी होता था, लेकिन मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं इसको साथ लेके चलूं और इवन के ये तीनों मैचेस भी टैपिंग वगैरह करके ही खेले हैं। तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये ऐसा है कि इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो उसके लिए आपने कुर्बानी भी देनी होती है और उसकी तैयारी ऐसी करनी होती है कि आप अपने मुल्क के लिए बेस्ट दे सकें। तो जितना मैं मेरे बस में था, मैंने एनसीए में भी काम किया है और केपीके की टीम से भी खेला हूँ। तो अभी फ्यूचर में मेरा यही गोल है कि मैं वर्ल्ड कप तक ख़ुद को बहुत फिट करूँ और पाकिस्तान के लिए जितना लंबा खेल सकता हूँ खेलूँ। देखिए, वर्ल्ड कप तो हर प्लेयर के लिए अहम होता है और बिल्कुल मैं 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला था, उसके लिए मेरे बहुत ज़्यादा प्लान्स थे, मैंने बहुत तैयारी भी की थी, तो वो इतना ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं गया। लेकिन अभी ये वाला जो है बिल्कुल इसके लिए भी मेरे बहुत उम्मीद है मेरी कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम को जिताऊँ। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज वो खेला है तो कोई भी होता तो वो मुश्किल होता, लेकिन ये है कि देखें नसीम शाह बिल्कुल एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर है और जिस तरीके से उसने अभी मेरे ख्याल में 4-5 ही वनडे खेले और मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट किए हैं 4-5 वनडे में। तो और वो एक बहुत टैलेंटेड बॉलर है। मिस तो हम लोग शाहीन को भी बहुत करते हैं, लेकिन और माशाल्लाह जिस तरीके से नसीम शाह ने टीम में अपनी जगह बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बदकिस्मती से उसको बुखार भी था और फ्लू भी था, तो इस वजह से खेले नहीं। वरना अगर वो होते तो यकीन करें वो तो जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 मैचों में बॉलिंग की तो हमें उम्मीद थी कि वो इसमें भी ऐसे ही करता। बिल्कुल, अगर फिलिप्स जिस तरीके से खेल रहा था तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि बस ये किसी तरीके से आउट हो जाएं और टैलेंडर्स के लिए इतना आसान नहीं होता और आपने देखा भी कि जो भी टैलेंडर आए तो उनको इतना आसान नहीं हो रहा था। और बाकी फील्डिंग देखें, अगर मैं फील्ड में हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करता हूँ और हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोगों को तो बस ये सिर्फ दिखता है कि हम लोग मैच में खेलते हैं, इससे मतलब मैच से पहले या प्रैक्टिस वगैरह में हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपने फील्डिंग पे भी, बैटिंग पे भी, बॉलिंग पे भी, लेकिन मैच में इस तरह हो जाता है और बस कोशिश यही करेंगे कि आइंदा ना हो। उनको डॉक्टर्स ने चेक किया है तो उनको थोड़ा सा पेन था सर पे, तो इस वजह से वो अंदर नहीं गए। और लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि मैं मतलब ठीक हूँ, लेकिन ये कि हल्का हल्का सा वो कह रहे कि सर भारी हो रहा है।